सो आज हम फ्रिक्शन में कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में आप स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन पर हम क्वेश्चन लगाएंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन यदि किसी बॉडी पर लग रहा होगा तो बॉडी उस सरफेस पे स्लाइड नहीं करेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई फार्मूला नहीं होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा उस बॉडी पर सरफेस के पैरेलल जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा उसके बराबर होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होगा। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते रहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी लिमिट पर पहुंच जाएगा, सरफेस उससे अधिक फोर्स नहीं लगा सकता है, तो उस फ्रिक्शन का नाम रखा था हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फार्मूला था वो था FL = μs/n। इसलिए आप हमेशा μs/n लिखिए और उसको सिंबल में भी लिखे लिमिटिंग फ्रिक्शन को FL। सो यहाँ पर हम और कुछ क्वेश्चन लगा के देखते हैं कि जैसे मान लिया कि एक सरफेस है और ये एक वॉल है, यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, 2 kg की बॉडी है। इस बॉडी पे इधर स्ट्रिंग बांध दिया मैंने, दिस इज द स्ट्रिंग। सो म्यू दिया, कभी म्यूएस म्यू के नहीं लिखे तो म्यू दोनों पॉसिबिलिटी दोनों ले लेंगे और नहीं चल रहा होगा तो म्यूएस मान लेंगे। तो म्यू दिया है यहाँ पर 0.5। अब मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ। तो हमें ये बताना है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फर्स्ट, if F is equal to 8 Newton. Second, if F is equal to 20 Newton. हम फोर्स लगा रहे हैं, यदि हम फोर्स 8 न्यूटन का लगा रहे हैं तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, और यदि हम 20 न्यूटन का लगा रहे हैं तो कितना होगा। सबसे पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालिए। इस स्ट्रिंग में टेंशन तब डेवलप होगा जब ये ब्लॉक आगे खिसकना चाहेगा। तो जब तक इस ब्लॉक खिसकना नहीं चाहेगा, मतलब जब तक हमारा फोर्स FL से ज़्यादा नहीं होगा तब तक तो ब्लॉक स्लाइड करेगा नहीं। तो ब्लॉक स्लाइड तब करेगा जब हमारा फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, और जब उस स्लाइडिंग की टेंडेंसी आएगी तो टेंशन डेवलप होगा। तो टेंशन कब डेवलप होगा ये देखना है। टेंशन विल डेवलप in the string when F is greater than FL। क्योंकि यदि स्ट्रिंग नहीं होती तो इस समय एक्सेलेरेट कर जाता। अब एक्सेलेरेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग लगी हुई है तो स्ट्रिंग उसको रोक लेगी। तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में FL निकालूंगा। तो हमारा सबसे पहला काम है इसका FBD बनाना। तो FBD इधर की तरफ तो mg लग जाएगा, mg ऊपर की तरफ यहाँ नॉर्मल लग जाएगा, इधर की तरफ टेंशन T लगेगा, इधर ही की तरफ इस पे फ्रिक्शन लगेगा और इधर की तरफ ये जो है F। अभी टेंशन लग सकता है या नहीं लग सकता है, डिपेंड करेगा कि हमारा फोर्सेस से जो है ज़्यादा है या कम है, बट इतने फोर्सेस लग सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ध्यान देने वाली बात है। सो अभी आप चाहें तो इसको डायग्राम से हटा सकते हैं। ये इधर हो गया F। हमें तो सिर्फ अभी n की वैल्यू चाहिए। n किसके इक्वल होगा, mg के, तभी FL निकलेगा। और FL किसके इक्वल होगा, μs/n के। सो μs म्यू दिया है, n दिया है mg। सो F लिमिटिंग म्यू किसके इक्वल हो गया 0.5, मास दिया है 2 और g हम 10 मानेंगे। सो ये जो FL है वो कितना हो गया 10 न्यूटन के इक्वल हो गया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो 10 न्यूटन हो गया। तो अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है। अब पहले केस में क्या है कि हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी तो होगी, लेकिन स्लाइड करेगा नहीं तो रस्सी में टेंशन डेवलप नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट में है कि जो हमारा F है वो कितना था 8 न्यूटन है, 8 न्यूटन है। और FL हमने अभी निकाल लिया। FL कितना आया है 10 न्यूटन का आया है। तो सिंस F इज लेस देन FL देयरफॉर T विल बी 0। टेंशन डेवलप ही नहीं होगा क्योंकि ब्लॉक अपनी जगह से मूव ही नहीं करेगा। जब तक ब्लॉक खिसकेगा नहीं, थोड़ा सा तो खिसकना पड़ेगा उसको आगे,
तभी स्ट्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी और उसमें फोर्स आएगा। भले इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसमें स्ट्रेच तो होगा ही होगा। अब सेकंड, एफ की वैल्यू मैंने कितनी ले रखा है, 20 न्यूटन। सो एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन है। एफ एल हमने पहले निकाल लिया है, एफ एल जो है 10 न्यूटन का है। सो यहाँ पर आप देखिए एफ किससे ज़्यादा है, एफ एल से ज़्यादा है। तो सिंस एफ इज ग्रेटर देन एफ एल, तो आप टेंशन इसमें लेगा ही लेगा। देयरफॉर टेंशन will be developed in the string. Tension will be developed in the string. तो स्ट्रिंग में टेंशन वो डेवलप होगा ही होगा। अब जब टेंशन डेवलप होगा तो हम यहाँ पर एफडी बनाएंगे इसकी। इधर की तरफ कितना है एफ, इधर टेंशन टी और इधर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल, वही होगा। ठीक है, मैक्सिमम लिमिटिंग इतना लगेगा और मैक्सिमम लगता रहेगा। नॉर्मल हम यही लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक्सलेट करेगा नहीं, रुका हुआ है, रस्सी रोक लेगी। तो जो एफ है वो किसके इक्वल होगा, टी प्लस एफ एल के इक्वल होगा। तो एफ हमने लगाया है 20, टी हमें निकालना है और एफ एल है 10। तो जो टी होगा वो कितना होगा, 10 न्यूटन के इक्वल होगा। तो ऐसे हो जाएगा, मतलब जो भी टेंशन होगा स्ट्रिंग में, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इज इक्वल टू एफ माइनस एफ एल। टेंशन जो होगा वो एफ अप्लाइड फोर्स माइनस एफ एल। स्ट्रिंग नहीं होगी तो ये एक्सीलरेट कर जाएगा, स्ट्रिंग है तो उसको क्या करेगी, रोक के रखेगी। तो इस तरीके से हम जो है टेंशन निकाल सकते हैं। किसी से हमने अटैच कर दिया इसको, यहाँ एक स्ट्रिंग लगा दिया, यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जैसे फोर्स लगाएंगे तो आगे जाएगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पर एक साइड में डेवलप होगा। अब कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप होगा वो उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू μs इंटू एन होती है। एन अभी हमने सब क्वेश्चन ऐसे लिया है जहाँ mg के इक्वल है। अभी हम ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे जहाँ पर नॉर्मल और mg जो है बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर भी एक आगे मैं क्वेश्चन करा देता हूँ कि ये एक ब्लॉक है यहाँ 2 kg का, और इसमें स्प्रिंग बांध दिया। स्प्रिंग बांधने के बाद इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ से। जो म्यू है वो 0.5 है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है वो 200 न्यूटन पर मीटर का है। सो फाइंड elongation of the spring when block is just about to move. So just about to move का मतलब क्या है, उस समय फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। सो फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विल बी when the block is just about to move, then friction on the block is limiting friction. लिमिटिंग का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन ये है। सो एफवीडी बना लिया जाए। इधर तो स्प्रिंग का फोर्स लगेगा kx, मान लो इलॉन्गेशन x हो गया। इधर चूँकि लिमिटिंग है एफ एल लगेगा, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल, और कोई फोर्स है नहीं। एक स्प्रिंग लगा रखे हैं तो स्प्रिंग का फोर्स F इज इक्वल टू kx, नीचे ग्राउंड खींचेगा, नॉर्मल ऊपर लेगा और इधर लेगा एफ एल, और एक्सलेशन है नहीं क्योंकि वो केवल स्लाइड करने की कंडीशन में स्लाइड नहीं कर रहा। तो सबसे पहला जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो नॉर्मल इज इक्वल टू mg का करेंगे। सो ये 2g की वैल्यू 10, सो 20 न्यूटन तो नॉर्मल हो गया। अब जब अबाउट टू स्लाइड है सो एफ एल किसके इक्वल होगा, ऊपर लिख दिया व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव देन फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड लिख देता हूँ, when the block is about to slide,
So kx is equal to FL. K is 200x and FL is 20. FL कितना होगा, म्यू एस इंटू एन होगा. सो म्यू एस एन, सो म्यू एस इंटू एन होगा. सो 200x म्यू एस इज 0.5 एंड एन इज 20. सो काफ़ी आसानी से x की वैल्यू आ गई. ये हो गया कितना, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 200 तो आ गया ये 1/20 मीटर. ये 100 बाई 20 5 सेंटीमीटर. सो इलांगेशन इन द स्प्रिंग विल बी 5 सेंटीमीटर. सो एकदम बहुत बेसिक क्वेश्चन है. इससे कठिन क्वेश्चन अपने कभी इनकाउंटर नहीं करेंगे. ये बेसिक फंडामेंटल वाली बातें हैं जो हम अपने आप सोच पाएँ और अपने को इन छोटी छोटी बातों पर ही कमांड करना है. फिर से एक बार देखते हैं. फाइंड इलांगेशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड. ये स्लाइड नहीं कर रहा. यदि हम उसे थोड़ा सा ही फोर्स बढ़ा देंगे, जैसे मेरा एफ कितना है यहाँ पर 10 न्यूटन का है, तो मैं 10.0000001 न्यूटन का जब फोर्स लगा दूंगा तब स्लाइड कर जाएगा. तो इतना छोटा इंक्रीमेंट जब हम उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से करेंगे तब ये स्लाइड करेगा, है ना. सो स्लाइड ये कब मूव करने कंडीशन में आएगा, जब लगने वाला फ्रिक्शन लिमिटिंग होती है. मैंने लिखा व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव देन फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो मैंने एफ में लिमिटिंग लगाया, इधर की तरफ स्प्रिंग है तो के एक्स फोर्स लगा दिया, नीचे एम जी लगेगा ही लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा. तो नॉर्मल किसके इक्वल हो गया, एम जी के. हमेशा नॉर्मल एम जी लिख देंगे ऐसा नहीं है. अब मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ नॉर्मल एम जी के इक्वल नहीं होगा. व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड, जब स्लाइड करने की कंडीशन में है, सो के एक्स इज इक्वल टू एफ एल लगा दूंगा. तो के 200x इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. सो 200x ये हो गया, तो x की वैल्यू आएगी 1/20. 1/20 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो फ्रिक्शन में एक क्वेश्चन हम और देखते हैं कि जैसे यहाँ पर ये हमने सरफेस मान लिया, इस सरफेस पर एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, 5 kg का एक ब्लॉक है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी. इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इधर की तरफ हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, और ये जो फोर्स लगा रहे हैं ये 30 डिग्री पर है. म्यू की वैल्यू 0.5 और G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. म्यू 0.5 होने का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर वही म्यू एस होगा और वही म्यू के होगा, नहीं तो अलग अलग बताएंगे आपको. तो हमें ये बताना है फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, यदि है, अदरवाइज ये ब्लॉक. ठीक है. फर्स्ट इफ F is equal to 20 न्यूटन एंड सेकेंड इफ F is equal to 40 न्यूटन. मैंने दो फोर्स लगा दिया. इस बार मैंने फोर्स को 30 डिग्री पर लगाया है, हॉरिजॉन्टल नहीं है. एज यूजुअल हम जब तक लिमिटिंग नहीं निकाल पाते हैं तब तक तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है कि नहीं. जब स्लाइड कर रहा होगा तो काइनेटिक. वैसे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, म्यू एस म्यू के वही दिया हुआ है. तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे या जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा वही जो है काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. तो क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले एफबीडी बनाना पड़ेगा. तो मेरे पास ये है और इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ये स्लाइड करना चाहेगा तो पीछे फ्रिक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखना पड़ेगा. ऊपर की तरफ नॉर्मल, क्योंकि ग्राउंड के कांटेक्ट में तो नॉर्मल तो लगेगा इस सरफेस के परपेंड. और ये एफ है, तो इस एफ के दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ एफ cos 30 और इधर की तरफ एफ sin 30. सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ही लेंगे, बिकॉज इम्पेंडिंग मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिधर की तरफ मोशन की टेंडेंसी होती है, जिधर एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स के कंपोनेंट हमेशा उसी डायरेक्शन में लेंगे या उसके 90 डिग्री पर लेंगे. फोर्स यहाँ 30 डिग्री पर है, ये मैंने बता रखा है कि जिस लाइन के साथ एंगल बनेगा दैट इज कॉस कंपोनेंट. तो ये वाला कंपोनेंट एफ cos 30 होगा, तो एफ cos 30 लिख दिया. इधर वाला जो कंपोनेंट है वो एफ sin 30 होगा, तो मैंने एफ sin 30 लिख दिया. नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व आवर क्वेश्चन. सबसे पहले हम नॉर्मल लिखेंगे.
ऊपर की डायरेक्शन में तो कोई मोशन होगा नहीं, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, n एक लग रहा है और दूसरा लग रहा है f sin 30। तो अपवर्ड फोर्स तो n प्लस f sin 30 हो गया। दिस मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg। यदि ऐसा नहीं होता, ऊपर वाले बड़े होते तो ऊपर चला जाता, नीचे वाले बड़े होते तो नीचे एक्सीलरेट कर जाता। ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा और ना ही नीचे जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। अब आप देखिए n की जो वैल्यू है मेरे पास वो निकालना पड़ेगा। तो n प्लस f sin 30, f की वैल्यू पुट करते हैं, पहले वाले केस के लिए हमें निकालना है। तो f sin 30 तो ये कितना हो जाएगा, f बाई 2 और यहाँ mg है 5 इंटू 10। सो जो n होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 50 माइनस f बाई 2। ये देखिए आप, ये आ गया है ना, ये नॉर्मल वाई निकाल लिया। नॉर्मल विल डिपेंड ऑन दी फोर्स, आप कितना फोर्स लगाते हैं उस पर नॉर्मल इस पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल f का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा नॉर्मल की वैल्यू उतनी ही कम होगी। यदि ये इसको अकेले संभाल लेता है, जैसे मान लेते हैं 50 आ रहा है, ये mg 50 आ रहा है और f sin 30 मतलब f बाई 2 है, तो यदि आप 100 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं यहाँ पर, 100 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पर, तो ये ऊपर वाला 50 न्यूटन हो जाएगा, तो अकेले इसको संभाल लेगा, तो नॉर्मल अपने आप 0 हो जाएगा। तो यदि मैं इस फोर्स को 100 न्यूटन या इससे ज़्यादा लगा दूँ तो बॉडी लिफ्ट कर जाएगी, स्लाइड ही नहीं करेगी। सो ये आप आगे चल के इस तरह क्वेश्चन पर विचार कर सकते हैं कि बॉडी स्लाइड करके मोशन स्टार्ट करेगी या लिफ्ट करके मोशन स्टार्ट करेगी, वो हम सब देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमने नॉर्मल निकाल लिया। अब नॉर्मल निकालने के बाद ही हमें फिल निकाल सकते हैं। तो पहला केस अभी स्टार्ट कर देते हैं, नॉर्मल आ गया, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो फर्स्ट केस में हमें f की वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है। तो जो नॉर्मल है वो 50 माइनस 20 बाई 2, सो 10 हो जाएगा, है ना। तो 50 माइनस 10 किसके इक्वल हो जाएगा, 40 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। तो नॉर्मल आ गया हमारा 40 न्यूटन। अब जब नॉर्मल 40 न्यूटन आ गया, मैं यहीं पर FL सॉल्व कर देता हूँ। तो FL इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है। म्यू दिया है, म्यू एस म्यू के नहीं बताया है, तो वही जो म्यू है यही कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा और यही काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहलाएगा। सो म्यू एस ये मैंने पॉइंट एन लिया और जो नॉर्मल है वो मैंने 40 लिख दिया। तो 40 बाई 2 किसकी इक्वल हो जाएगा, 20 न्यूटन के। तो जो नॉर्मल जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आया हमारा FL ये 20 न्यूटन आ गया। तो दिस इज अवर 20 न्यूटन, 20 न्यूटन है। अब यदि हमारा ये वाला फोर्स आगे का 20 न्यूटन से ज़्यादा है तो स्लाइड करेगा और नहीं ज़्यादा है तो स्लाइड नहीं करेगा। अब आप सॉल्व करना है, हमें क्या निकालना है, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन। अभी हमने लिमिटिंग ही निकाला है। अब इसको आगे मोशन कॉज करने वाला कौन सा फोर्स है, F cos 30, जो मोशन को आगे जो मोशन इम्पेंड कर सकता है। सो आप जो है अप्लाइड फोर्स निकाल लेंगे। अप्लाइड फोर्स किधर की तरफ, पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इसी फोर्स की वजह से आगे जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि F अप्लाइड को FA लिख देता हूँ। तो किसकी इक्वल है, F cos 30 की इक्वल। ये इसेंशियल है। जब तक ये वाला फोर्स जो इधर बॉडी को खींच रहा है, आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, यही तो फ्रिक्शन इधर डेवलप हो रहा है। ये फोर्स जब तक FL को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं चलेगा, इसलिए मैंने उसको FA लिख दिया। और F हमें पहले केस में कितना दिया है, 20 cos 30 कितना होता है, √3 बाई 2। तो F जो अप्लाइड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो आ गया 10√3। 10√3 आपको पता है, √3 कितना होता है, 10 √3 इज 1.732, 1.7 मान लिया मैंने, 1.73 मान लिया। तो F अप्लाइड इज 17.3 न्यूटन। सिंस दिस अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फोर्स, सिंस F अप्लाइड इज लेस देन लिमिटिंग, लेस देन FL, है ना। थोड़ा सोचने वाली बात है, रटना नहीं है अपने को। सिंस F इज लेस देन FL, therefore block will not move, will not move। अब जब चलेगा नहीं तो फोर्स कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। इसलिए जो F है वो कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। सो दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। F will be is equal to FA। तो कितना हो गया, 10√3 न्यूटन। तो पहले केस में जो आपका फोर्स आ गया वो
10√3 न्यूटन के बराबर आ गया। तो फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलेरेशन, तो पहले में चला ही नहीं, तो फ्रिक्शन तो कितना हो गया 10√3 न्यूटन 17.3, और एक्सेलेरेशन आएगा 0। एक्सेलेरेशन क्यों 0 आएगा, ब्लॉक डज नॉट मूव। ये दोबारा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉक डज नॉट मूव, हमारा ब्लॉक नहीं चल रहा है इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में देखेंगे। सेकंड पार्ट के लिए F कितना है 40 न्यूटन, तो मैंने F लिख लिया यहाँ पर 40 न्यूटन। नॉर्मल हमने निकाल लिया था 50 माइनस F/2, सो नॉर्मल फोर्स वाज 50 माइनस F/2, तो 50 माइनस F/2 इज 40/2, पूरा लिखता हूँ मैं 40/2। तो नॉर्मल हमारा कितना हो गया 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। नॉर्मल कम हो गया, नॉर्मल कम हो गया तो आपका एफ एल अपने आप कम हो जाएगा। सो एफ एल किसके इक्वल होता है, म्यू एस इंटू एन के इक्वल होता है। म्यू एस 0.5 है, नॉर्मल हो गया 10, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू 10 न्यूटन, मतलब ब्लॉक 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहा है इस बार। अब आगे क्या लिखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू सरफेस, पूरा लिख लें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की जगह अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू सरफेस, सरफेस की पैरेलल, मैं इसको एफ अप्लाइड लिख देता हूँ। सो ये उधर कितना था एफ कॉस 30, एफ मेरे पास है 40, कॉस 30 √3/2, ये साफ साफ लिख लेते हैं √3/2, सो इट इज 20√3। 20√3 तो फेयरली लार्ज हो गया इससे, है ना, से अप्लाइड फोर्स हो गया आपके पास। आप चाहें तो डेसिमल में वैल्यू लिख सकते हैं। सो अप्लाइड फोर्स इज 20√3 न्यूटन। और आगे सॉल्व कर सकते हैं, सिंस एफ अप्लाइड is greater than FL, therefore block will slide on the surface, block will slide on the surface, तो सरफेस पर स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा तो उसका एक्सेलेरेशन होगा, क्योंकि फोर्स तो उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मैं FAD बनाऊंगा, यहाँ पर ये अपना F अप्लाइड फोर्स है ना, F अप्लाइड है इधर F cos 30, और इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो अब F है, लिमिटिंग से ज़्यादा लगेगा नहीं, 5 न्यूटन का ही लगेगा। FL F के बराबर होंगे तो इधर की तरफ F काइनेटिक फ्रिक्शन है, वैसे तो और कोई फोर्स लग नहीं रहा हॉरिजॉन्टल में, इसका एक्सेलेरेशन A हो गया। तो F अप्लाइड माइनस F फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो F अप्लाइड इज 20√3 माइनस F कितना है 5, यही लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों लिमिटिंग फ्रिक्शन ले रहा हूं मैं, क्योंकि म्यू एस म्यू के बराबर है, वैसे तो ये काइनेटिक आएगा, दिस एफ इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आप यहाँ पर अभी मैं लिख दूंगा, है ना, अभी सॉल्व कर लेता हूँ। एंड मास वाज 5 kg, सो इट इज 5 एंड ए, सो ए की वैल्यू आप यहाँ से 5 से डिवाइड कर दीजिए, सो इट इज 4√3 माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप चाहें तो √3 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिमाइंडर आपके लिए लगा देता हूँ मैं कि जो ये एफ है, दिस इज एफ के, और इस केस में एफ के किसके इक्वल, एफ एल के इक्वल है। क्यों इसलिए इक्वल है, बिकॉज म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू म्यू, इस बार हमें अलग अलग दिया हुआ नहीं था। सो ये फेयरली सिंपल क्वेश्चन था, है ना, कोई बहुत कठिन नहीं है। ये आप जरूर ध्यान रखें कि जब किसी एंगल पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी लेंगे एंड वर्टिकल कंपोनेंट भी लेंगे। जब आप वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो ये वो ऊपर हो गया, और mg, तो mg के कुछ पार्ट को ये बैलेंस कर पा रहा है, इससे नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाएगी, नॉर्मल की वैल्यू रिड्यूस होगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। पहले केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था 20 न्यूटन का था, लेकिन दूसरे केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका 5 न्यूटन का आया, तो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। रिड्यूस क्यों हो गया, क्योंकि आपका ऊपर वाला फोर्स बढ़ गया, आपने f की वैल्यू 20 से 40 कर दिया तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ा दिया, ऊपर वाला फोर्स बढ़ा दिया तो नॉर्मल की वैल्यू को कम कर देगा, नॉर्मल की वैल्यू कम होगी। जैसे जैसे आप वर्टिकल फोर्स बढ़ाते जाएंगे नॉर्मल की वैल्यू कम होती जाएगी,
नॉर्मल जैसे जैसे कम होता जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन उतना कम होता जाएगा, जैसे जैसे लिमिटिंग कम होगा बॉडी की स्लाइड होने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। सो इसमें एक क्वेश्चन हम और कंसीडर करना चाहते हैं। हमारे पास एक ब्लॉक है, यहाँ पर मैं एक सरफेस पहले बना लेता हूँ। ये सरफेस बना लिया, ये सरफेस हो गया और इसमें फोर्स इधर ले रहा हूँ 45 और ये 20√2 और ये जो ब्लॉक है 6 kg का है। μs 0.2, μk 0.1 एंड g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लास में मैं हमेशा g 10 ही ले रहा हूँ, कहीं 9.8 लूँगा तो बता दूँगा। सब न्यू क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फ्रिक्शन आ ही जाएगा, फ्रिक्शन नहीं निकलेगा तो एक्सेलरेशन निकलने कोई मतलब नहीं है। सो आप देख लें, इसका पहले FBD बनाना पड़ेगा, इसके बाद ही आप कुछ बता सकते हैं। सो FBD बनाया जाए, इसके कंपोनेंट लेंगे। सो ये कितना हो जाएगा 20√2 cos 45 और इधर ये 20√2 sin 45, ये तो इसके कंपोनेंट्स हो गए। इधर mg मतलब 6g ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल और इधर फ्रिक्शन f। अब ये f FL F के कुछ भी हो सकता है, ये आ गया। थोड़ा सा डायग्राम को और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो मैं इसी को इधर बना लेता हूँ अगला। सो ये 6g मतलब 60, नॉर्मल की वैल्यू तो अभी निकालनी है। 20√2 cos 45, cos 45 इज़ 1/√2, √2 से √2 कट गया। सो ये इधर कितना हो गया 20 का, और ये भी ऊपर 20 का ही होगा, 45 डिग्री पर हैं दोनों बराबर ही थे, तो ये भी कितने का हो गया 20 का हो गया। और इधर की तरफ क्या मान लेंगे, फ्रिक्शन। सबसे पहले नॉर्मल निकालेंगे। ऊपर की तरफ फोर्स कौन से लग रहे हैं, n+20 और डाउनवर्ड लग रहा है 60, ये बराबर ही होंगे। क्यों, क्योंकि बॉडी का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो वर्टिकल की फोर्स कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करने का एक लिखने का ये तरीका भी होता है कि अपवर्ड कितने हैं, तो वर्टिकली अपवर्ड n+20 और डाउनवर्ड कितने हैं 60, तो वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। सो n+20 इज इक्वल टू 60 हो गया, देयरफॉर नॉर्मल इज इक्वल टू 40 न्यूटन नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल हो गया तो हम सबसे पहले लिमिटिंग निकालेंगे, FL इज इक्वल टू μs इंटू n। ठीक है, सो μs इज 0.2 इंटू 40। सो ये जो FL है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। सो FL इज इक्वल टू 8 न्यूटन, ये आ गया। सो 8 न्यूटन का लिमिटिंग है। अब हॉरिजेंटल अप्लाइड फोर्स कहाँ है, अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू सरफेस, ये भी देखना पड़ेगा ना। अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू सरफेस, ये जरूरी है, पैरेलल टू सरफेस। ये मैं FA लिख देता हूँ। सरफेस के पहले कितना है 20 न्यूटन का है। सो ये जो अप्लाइड फोर्स सरफेस के पैरेलल है वो FL से ज़्यादा है, तो सिंस FA इज ग्रेटर देन FL, therefore block will accelerate, so block will slide। तो यदि ब्लॉक स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन लेगा कौन सा, काइनेटिक। तो जो F होगा फ्रिक्शन वो FK होगा, और FK किसके इक्वल होगा, μK इंटू NK। सही आ गया, F फ्रिक्शन μK इज 0.1 और n है 40, तो किसके इक्वल हो गया, 4 न्यूटन के बराबर हो गया। अब आप देख लीजिए एक्सेलेरेशन इधर 20 इधर F, सो एक्सेलेरेशन होगा टोटल फोर्स डिवाइड बाई मास। तो आगे 20 का फोर्स लग रहा है, पीछे F लग रहा है, एंड डिवाइड बाई M। सो 20 माइनस 4 डिवाइड बाई M इज 6। सो ये कितना हो जाएगा 16
by 6. So acceleration is 8/3, हाँ 2 से काट देंगे तो 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार आप चेक कर लेना, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो आप समझिए क्या क्वेश्चन कैसे लगाना होता है। सबसे पहले हम नॉर्मल निकालेंगे, तो चूँकि mg और नॉर्मल वर्टिकल है तो हम ये सारे फोर्सेस वर्टिकल लगा लिए और हॉरिजेंटल लगा दिए। क्यों? इसका जो इम्पेंडिंग मोशन है सरफेस हॉरिजेंटल है, इसलिए इसका मोशन हॉरिजेंटल और वर्टिकल ही हो सकता है। सो हमने फोर्सेस को हॉरिजेंटल वर्टिकल ले लिया। वर्टिकल वाला जो फोर्स आता है वो नॉर्मल की वैल्यू को कंट्रोल करता है और हॉरिजेंटल वाला फोर्स है जो एफ को कंट्रोल करेगा। यदि हॉरिजेंटल अप्लाइड फोर्स, जिसको आगे चल के मैं FA लिख देता हूँ, तो यदि ये वाला फोर्स लिमिटिंग को क्रॉस करेगा तो एक्सेलरेट करेगा, नहीं क्रॉस करेगा तो एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो मैंने सबसे पहले नॉर्मल निकाला, फिर लिमिटिंग निकाला। ये कैलकुलेशन लिमिटिंग हमें निकालना पड़ता है। तो FL इक्वल टू μs इंटू एन, सो μs इज 0.2 इंटू एन 40 है, सो एक इसके इक्वल हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू 8 न्यूटन। सो अब अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू सरफेस मैंने निकाला। सो अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू सरफेस कितना हो गया? FA इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ये सरफेस की पैरेलल। सिंस अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन FL, देयरफॉर ब्लॉक विल स्लाइड। ब्लॉक स्लाइड करेगा तो उस पर उसका क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। सो आप देखिए मेरे पास ये ब्लॉक है, इधर की तरफ मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है, इधर F लग रहा है और इधर इसका एक्सेलरेशन है, बस और कुछ है ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? टोटल फोर्स डिवाइड बाई मास। टोटल फोर्स कितना है? 20 माइनस एफ, तो 20 माइनस एफ बाई एम, न्यूटन सेकंड में लगा दिया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स बाई मास 20 लिख दिया। और एफ कितना है यहाँ पर? 4। क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है। और म्यू के कितना दिया? 0.1 और एन कितना था? 40, तो 0.1 इंटू 40 इट इज़ 4, 20 माइनस 4 इज 16, 16/6 इज 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।